राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। आज की बड़ी खबर यह है, राजस्थान में जो हलचल मची हुई है, राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह के हालात बने हुए, क्या ये हालात कांग्रेस पार्टी के लिए सही नहीं है? क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी को आगामी समय के राजस्थान चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ेगा? जी हां, दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार राजस्थान में गिरती चली जा रही है। पायलट और गहलोत गुट दो गुट बटा हुआ है और सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि एक और जहां पायलट गुट अपनी स्थिति को मजबूत करता जा रहा है, जनता को अपने साथ जोड़ता चला जा रहा है और सचिन पायलट की पकड़ लगातार राजस्थान में बनी हुई है। तो यहां पर यह जरूर देखा जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ जनता खड़ी है, सचिन पायलट को जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है, लेकिन गहलोत सरकार परेशान है। परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बेहतर काम नहीं किया। अशोक गहलोत ये चाह रहे थे कि जनता उनको सपोर्ट करे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी तक ये देखा जा रहा है कि राजस्थान में लगातार एक के बाद एक कई दंगे हुए, जो अभी हाल ही में हुए उस पर अशोक गहलोत चुप रहे और सीधे तौर पर यह जरूर देखने को मिला कि गहलोत सरकार की चुप्पी भी बहुत कुछ इशारा कर रही थी। हालांकि सचिन पायलट और गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा बहुत पहले से देखने को मिलता रहा है और सीधे तौर पर यह जरूर देखा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की वजह से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अशोक गहलोत पर जनता विश्वास नहीं जता रही और सोनिया गांधी को इस वक्त जरूरत है ऐसे नेता की, ऐसे मुख्यमंत्री की जो सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को बेहतर दिशा में लेकर जा सके। देखिए, सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं कि आज जिस तरह से हम सचिन पायलट का बात कर रहे हैं, तो सचिन पायलट को देखिए जल्द ही कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। काफी समय से खबरें आ रही थी, लेकिन अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, इस चिंतन शिविर में देखने को मिला कि पायलट को एक बड़ा पद दिया गया। हालांकि ये पद उस लायक नहीं है जितना सचिन पायलट डिजर्व करते हैं, लेकिन यह है कि कांग्रेस पार्टी पायलट को नाराज नहीं करना चाहती। तो सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि सचिन पायलट पर बड़ा दांव कांग्रेस पार्टी खेलने की कोशिश कर रही, सचिन पायलट को अपने साथ रखने का काम भी कर रही, क्योंकि यह बात जानती है कांग्रेस पार्टी कि सचिन पायलट अगर अलग हो जाते हैं तो इसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के पास सचिन पायलट के अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है और जनता सचिन पायलट पर भरोसा करती है। फिलहाल सचिन पायलट पर जिस तरह भरोसा किया जा रहा है, फिलहाल सचिन पायलट को जिस तरह कांग्रेस पार्टी अपने साथ रखकर चल रही है, इसका सीधा मतलब यही है कि सचिन पायलट को आने वाले समय में बड़ा तोहफा दिया जा सकता है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। जी हां, माना यह जा रहा है कि राजस्थान चुनाव से पहले दिल्ली से बड़ा पैगाम सचिन पायलट के लिए आ सकता है। वो कैसे, समझिएगा। दरअसल ये देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर सचिन पायलट पर कांग्रेस पार्टी मेहरबान है। सचिन पायलट को लेकर लगातार कोशिशें होती नजर आ रही है और तो और यह भी देखा जा रहा है कि सचिन पायलट जो है वो सोनिया गांधी की उम्मीद को तोड़ नहीं रहे, बल्कि वो सीधे सीधे तौर पर सोनिया गांधी पर विश्वास रखकर चल रहे। कांग्रेस पार्टी में देखिए सचिन पायलट की एक अलग उपलब्धि, और यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि राजेश पायलट का जिक्र कर लेते हैं। राजेश पायलट जो कांग्रेस पार्टी में थे, जो सचिन पायलट के पिताजी हैं, तो राजेश पायलट भी सपना देख रहे थे राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन हो नहीं पाया। तो फिलहाल ये देखा गया कि राजेश पायलट का एक सपना था, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। वो सपना अपने बेटे में देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि सचिन पायलट को तो कम से कम मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट को तो जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट उस जिम्मेदारी को डिजर्व करते हैं। जैसा कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सीधे सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा समय के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो ये देख रही है कि गहलोत की पकड़ उतनी नहीं है जितनी बताने की कोशिश की जा रही है। तो सीधे तौर पर गहलोत जो है वो सोनिया गांधी की उम्मीदों पर उतने खरे नहीं उतर पा रहे। सचिन पायलट जो जनता के साथ जुड़े रहे, और देखिए इस वक्त बीजेपी भी कोशिश कर रही है, बीजेपी कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट को अपने साथ मिला लिया जाए। तो सचिन पायलट को अपने साथ मिलाने के लिए जो कोशिश है बीजेपी की तरफ से है ना, क्या वो कामयाब हो पाएंगी? क्योंकि सचिन पायलट बहुत पहले कांग्रेस पार्टी से अलग होने का मन बना चुके थे और सीधे तौर पर यह देखने को भी मिला कि जिस तरह के हालात बने, जिस तरह की स्थिति बनी, वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रही थी कि सचिन पायलट उस वक्त पूरी तरह से तैयार नहीं थे, लेकिन अब तैयार हैं। उनके
उनके साथ विधायकों की बड़ी संख्या है, उनके साथ बहुत बड़े स्तर पर यह देखा जा रहा है कि जनता का समर्थन है और 36 कौम का नेता सचिन पायलट को कहा जाता है। ऐसे ही नहीं, सचिन पायलट को 36 कौम का नेता कहा जाता है क्योंकि सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि सचिन पायलट ने राजस्थान की जनता के दुख में सुख में रहकर काम किया, जनता के दुख सुख में उनकी मदद की और फिलहाल जिस तरह के हालात है वो ये बता ही रहे हैं कि सचिन पायलट को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, सोनिया गांधी को या परिवारवाद करना पड़ेगा या फिर उन्हें चुनाव देखना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी पर कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि वो लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं। सत्ता पक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है और सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष लगातार जिस तरह के आरोप लगाता रहा है, सत्ता पक्ष लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को लेकर बात करता रहा है, वो कहीं ना कहीं सही होती नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस जो परिवारवाद की राजनीति कर रही है, इसी परिवारवाद का खामियाजा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। कपिल सिब्बल एक बहुत बड़ा चेहरा जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। कहा गया कि 16 तारीख को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए आगे भेजा। तो देखिए, ऐसा ही होता रहेगा, लगातार पार्टी टूटती रहेगी, पार्टी लगातार जो है वो खराब होती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का मतलब राहुल, प्रियंका और सोनिया, ये पार्टी के तमाम नेता आज खुलकर कह रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल, प्रियंका और सोनिया जो हैं वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, राहुल, प्रियंका और सोनिया जिस तरह से वो अपनी रणनीति बना रहे हैं, ये रणनीति ठीक नहीं है। तो सीधे सीधे तौर पर ये माना जा रहा है, सीधे सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, फिलहाल जिस तरह के हालात बने, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को संभालना, कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर चलना, ये सोनिया गांधी की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि राहुल और प्रियंका गांधी जिनका अनुभव बहुत कम है, जो पार्टी को संभाल नहीं पा रहे, नेताओं को नहीं संभाल पा रहे, चुनावों में क्या हार हो रही है इसको नहीं संभाल पा रहे, कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब और उत्तराखंड वाला हाल राजस्थान में भी हो। क्योंकि पंजाब उत्तराखंड में होता क्या है, पंजाब उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है अपने अंतर कलह के चलते। तो पंजाब उत्तराखंड में जो पार्टी चुनाव हारी, वो सीधे तौर पर देखने को मिला कि पंजाब में सिद्धू की वजह से, उत्तराखंड में हरीश रावत की वजह से। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा अंतर कलह देखने को मिली और इसी अंतर कलह के चलते पार्टी को अभी तक लगातार एक के बाद एक कई झटके लगते रहे हैं। तो फिलहाल मौजूदा समय के हालात, मौजूदा समय की स्थिति जो ये सीधे तौर पर बता रही है, जो सीधे तौर पर इशारा कर रही है कि आने वाला वक्त जो है, आने वाला समय है, वो ये इशारा कर रहा है कि सोनिया गांधी को मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, पार्टी पर ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा। और अगर पार्टी पर ध्यान नहीं देती हैं तो शायद इसका बड़ा खामियाजा आने वाले वक्त में कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी के नेताओं का लगातार एक के बाद एक इस्तीफा देना, और राजस्थान में अगर कांग्रेस हारती है और सचिन पायलट भाजपा में चले जाते हैं तो समझ लीजिए पार्टी पूरी तरह ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सचिन पायलट जैसे नेता ऐसे नेता हैं जिनकी छवि बहुत अच्छी है। बीजेपी इसीलिए बार बार कोशिश कर रही है पायलट को अपने साथ जोड़ने की। पायलट के साथ बहुत बड़ा विधायकों का समूह है, जनता का समर्थन भी है और ये बात बीजेपी जानती भी है। अब देखना होगा कि क्या दिल्ली से बड़ा तोहफा सचिन पायलट के लिए आएगा या पायलट बीजेपी में चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।